चली हुई थी तो उसके कारण टैक्स बढ़ गए और इसलिए आम जनता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जो कि पहले रेट तेल के बढ़ गए हैं, जिससे और आम जनता को और ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मेरी मांग है सरकार से जो कि टैक्स लगाए गए हैं और उसको वापस किया जाए, लिया जाए वापस, और वो तेल के भाव थोड़े कम किया जाए। बताएं जो पेट्रोल डीजल पे सेस लगाया गया, क्या देंगे सर देखिए, हम आम आम आदमी सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ईरान का युद्ध लगा हुआ था पहले, तो सरकार से ये उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। पर अब युद्ध भी बंद हो गया है। डे बाय डे पेट्रोल और डीजल के ऊपर सरकार टैक्स लगा रही है, तो हम आम आदमी हैं, अपनी जॉब वगैरह करते हैं, बाइक पे आते हैं, तो सर अगर यही हाल रहा तो आम आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा। और सर हमारी सरकार से दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल डीजल के रेटों में कमी आए, ताकि आम आदमी की जेब पर खर्चा कम से कम हो और बंदा अपना घर अच्छे तरीके से चला सके। शिव कुमार जी बताएं, जो जिस तरह से पेट्रोल डीजल में सेस लगा है, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि हाँ, पहले पेट्रोल डीजल पे सेस लगा तो लड़ाई हुई। हाँ, लड़ाई के कारण तेल पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई, पर हाँ अब लड़ाई भी बंद हो गई है, सब कुछ बंद है, तो फिर भी हमारे को प्रदेश सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगा के कर रही है। और जो भी गरीब जनता है उनको कैसे इनका कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब तो कम से कम टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, जो भी टैक्स है वो आम जनता से हटाया जाए। हम तो सरकार से ही दुखस कर सकते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल जो महंगाई बढ़ रही है, इससे गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, और अमीर आदमी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। गरीब आदमी को बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ेगी, डीजल बढ़ेगा तो हर चीज में बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये काम जो भी टैक्स लगता है, सेस लगता है, इसको कम से कम किया जाए, नहीं तो गरीब आदमी पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। पहले तो हमें उम्मीद थी पेट्रोल डीजल कम होगा, मगर ये तो अचानक ही और बढ़ गया, इससे और महंगाई बढ़ गई है। हमें सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। पेट्रोल के दाम जो हैं, जिस हिसाब से दुनिया भर में कहते हैं सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल के दाम वो हमारे भारतवर्ष में ही हैं। और ये जो बार बार बढ़ रहे हैं। पहले काल में बताया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोलियम दाम बढ़े हैं, या अमेरिका और ईरान का युद्ध था उसके कारण बढ़े हैं, लेकिन अब जो है जब बिल्कुल ऑल टाइम लो पर आ चुके हैं रेट, इसके बावजूद भी सरकार जो है पेट्रोल के दाम ना तो कम कर रही है, लेकिन उसके ऊपर जले पे नमक छिड़कने का काम ये कर रहे हैं कि ऊपर से उन्होंने सेस लगा दिया है। जबकि बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से जो पेट्रोल है, पेट्रोल के दाम जो है हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से बहुत कम होने चाहिए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब कि केंद्र सरकार एक देश एक टैक्स की बात करती है, तो पेट्रोलियम को भी जीएसटी के अंडर लाना चाहिए। और जीएसटी का जो सबसे बड़ा स्लैब है वो 28% के करीब का स्लैब आता है। अगर 28% के स्लैब में अगर पेट्रोलियम आता है तो हमारा जो पेट्रोल है 60 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो देश की रीढ़ है पेट्रोलियम, जिसके ऊपर सारी महंगाई नियंत्रण करती है, जहाँ पे अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उससे माल भाड़े में बढ़ोतरी होगी, उसके कारण से छोटी मोटी चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। इसे सरकार से निवेदन है कि पेट्रोल को एसेंशियल कमोडिटी माना जाए और जनता के नम घावों के ऊपर नमक छिड़कने से बढ़िया है कि उसके रेट कम किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।